हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, वेद के बारे में, पुराण के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, और एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो करना क्या है, इसके लिए इस नंबर पे आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चलाए जाते हैं, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, इस नंबर पे एक मैसेज देना है। क्या? 7404847268 ठीक है, इस नंबर पे आप जो है मैसेज करके क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या ऑफलाइन, ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। अब ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? तो लिखा है यहाँ पे कि वेदों की आसान भाषा में व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, कि वेदों की आसान भाषा में व्याख्या करने के लिए, यानी कि उसके बारे में कुछ चीजें बताने के लिए हम क्या करे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना करे हैं। मतलब हम नहीं करे हैं, उस टाइम के लोगों ने किया है। ठीक है, जो भी ऋषि मुनि होते थे वो। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या है, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ? सबसे पहले आपके आते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण। अब ये है क्या? तो लिखा है यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, राज्याभिषेक का नियम ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब राज्य की उत्पत्ति है तो जाहिर सी बात है राज्याभिषेक के बारे में भी कौन बता रहा है, आपके ऐत्रेय ब्राह्मण। फिर कह रहा है इस ग्रंथ में समुद्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ओशन का, है ना, सी का। फिर क्या कह रहा है कि इस ग्रंथ में किस चीज का, समुद्र का उल्लेख किया गया है। और क्या कहा गया है, पुत्री को किपड़ यानी कि दुखों का कारण बताया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4 युगों के बारे में बताया गया है। किस किस के बारे में? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कि चारों युगों के बारे में भी क्या, कहाँ बताया गया है, आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक, उसके बाद क्या है, राज्य को धर्म स्योपा यानी कि धर्म का रक्षक कहा जाता है। यानी कि राजा को, राजा क्या है, वो धर्म का रक्षक है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, अब ये आपका खत्म। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके जो है कलयुग के बारे में, त्रेता युग के बारे में, द्वापर के बारे में, सतयुग के बारे में, चारों युगों के बारे में बताती है। राजा को कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताता है। धर्म का रक्षक कहा है राजा को। राज्याभिषेक के बारे में बताया है, समुद्र का उल्लेख किया गया है और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, जैमिनी ब्राह्मण। ये क्या है, तो ये बोलता है ऊंचा मत बोलो, भूमि के भी क्या होते हैं, कान होते हैं। ठीक है ना, ऐसा इसको तोड़ मड़ोड़ के बनाया गया है कि धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, है ना। तो वैसे ही ये क्या है, ऊंचा मत बोलो, भूमि के भी कान होते हैं। ठीक है, कहां से, जैमिनी ब्राह्मण से। ठीक, ये एक ही वर्ड है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, तैत्रेय ब्राह्मण।
सॉरी। अब तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या है, तो इसमें आपके इस ब्राह्मण ग्रंथ में महिला को जनेऊ पहनने का अधिकार है ना। आज के जमाने में क्या है, जनेऊ पहनने का अधिकार है नहीं है ना। लेकिन उस समय क्या था, महिलाओं को जनेऊ पहनने का अधिकार था। इससे पता चलता है कि महिलाओं की कितनी अच्छी स्थिति थी उस समय, है ना, वैदिक पीरियड के टाइम। ठीक है। अब क्या है आपके शतपथ ब्राह्मण। अब ये शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या है, तो सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा है। ठीक है, 100 अध्याय है इसलिए नाम क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। ठीक। मत्स्य न्याय की संकल्पना भी इसमें की गई है। कैसा मत्स्य न्याय, कि बड़ी मछली क्या करती है, अक्सर छोटी मछली को क्या करती है, खा जाती है। ठीक है, ऐसा भाई रियलिटी भी है कि अगर आप जो है मजबूत नहीं रहेंगे तो लोग आपको क्या करेंगे, कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। ये रियलिटी है। वही ये भी कह रहा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है। ठीक है, ये मत्स्य न्याय की संकल्पना दी गई है इसमें। फिर कह रहा है उपनयन संस्कार का उल्लेख कहाँ है, शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, इस ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है, यानी कि मानव दोबारा जन्म लेता है। इसके बारे में कहां बताया गया है, आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक। अब कह रहा है इसी ग्रंथ में बोला गया है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, अर्धांगिनी का मतलब क्या, कि किसी शरीर का क्या आधा अंग, है ना। तो क्या माना गया है, पत्नी को अर्धांगिनी के तौर पे देखा गया है। ठीक है, कहां पे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक। अब क्या कह रहा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का भी वर्णन है। ठीक है, जल प्लावन की कथा का वर्णन कहां, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। ठीक। हम लोग कितने ब्राह्मण ग्रंथ देखे हैं, 4 देखे हैं, है ना। पहला क्या था आपका, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्रेय और शतपथ। ठीक है, 4 हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, उपनिषद के बारे में। ठीक है, उपनिषद, कि उपनिषद आखिर होता क्या है। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में क्या कह रहा है, कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। ठीक है, यानी कि आप किसी गुरु के पास बैठ करके क्या कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। यही क्या है, आपके उपनिषद है। मतलब ये उपनिषद का डेफिनेशन है, उसका अर्थ बताता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, उपनिषद में धर्म के दर्शन की चर्चा ज्ञान के आधार पर की गई है। ठीक है, धर्म के दर्शन की चर्चा किस आधार पे, ज्ञान के आधार पे की गई है। ठीक। फिर कह रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। ठीक है, कितनी, 108, याद रखिएगा। अब कह रहा है बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन, बृहदारण्यक। ठीक। अब कह रहा है मांडुक्योपनिषद के बारे में, कि मांडुक्योपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। किससे, मुंडुक्योपनिषद। ठीक है, मांडुक्यो अलग है, मुंडुक्यो अलग है। ठीक, मुंडुक्योपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। ठीक। अब आगे क्या है इसमें, और भी चीजें, यम नचिकेता संवाद कहां से, कठोपनिषद से। ठीक है, इसमें यमराज होते हैं और एक नचिकेता होता है जिसमें संवाद चलता है। ठीक है, जीवन मृत्यु के बारे में। तो ये कहां से है, आपके कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक। फिर कह रहा है कठोपनिषद में आत्मा, ब्रह्म, मृत्यु के बाद का जीवन, पुनर्जन्म का वर्णन किया जाता है। अभी मैंने बताया ना कि उन लोगों में वार्ता चली थी, तो किसके किसके बारे में, आत्मा के बारे में, ब्रह्म क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, और पुनर्जन्म क्या है। ठीक है, इन सबके बारे में वार्ता यानी बात चली थी। ठीक है। अब कह रहा है मुंडुकोपनिषद जो है में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, यानी कि यज्ञ वज्ञ को इतना कोई महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, किसमें, मांडुक्योपनिषद में। ठीक। अब कह रहा है
श्वेतांबरोपनिषद, ये क्या है? सफेद घोड़ा। ठीक है, श्वेतांबरोपनिषद का अर्थ क्या है? सफेद घोड़ा है। और सबसे छोटा उपनिषद कौन है? मांडुक्योपनिषद है। ठीक है, मुंडुक्यो अलग है, मांडुक्यो अलग है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। फिर अब क्या है आगे आपका? 4 आश्रम का प्रथम उल्लेख कहां? आपके जबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। कहां पे? जबालोपनिषद में। ठीक है, ज्यादा काम का क्या है उपनिषद में हम बता दे रहे हैं, सबको नहीं भी याद करेंगे तो आप काम चल जाएगा। पहला क्या? ये आपका कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक, कितने तरह के आपके उपनिषद हैं? 108 इसकी संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक, उसके बाद है आपके सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडुक्योपनिषद से। यम नचिकेता संवाद कहां है? कठोपनिषद से। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद आपके ज्यादा काम का क्या है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन? मांडुक्योपनिषद। और चारों आश्रम के बारे में कहां बताया गया है? जबालोपनिषद में। ठीक है, ये आपके काम के हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा इसी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कहां पे? पुराण। ठीक है, पुराण के बारे में अब क्या रहा है इसमें कि पुराण का अर्थ होता है प्राचीन कहानियां। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा कि किसका क्या अर्थ है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ आपको नहीं पता है तो फिर पढ़ना ही बेकार है किसी भी चीज को। इसलिए अर्थ पता होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का। ठीक है, तो पुराण का अर्थ क्या है? पुराण का अर्थ है प्राचीन कहानियां। ठीक है, अब है आपके पुराण की रचना लोमहर्ष या उग्र श्रवा ने की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्र श्रवा ने की थी। क्या की थी? पुराण की रचना। कितने हैं? 18। सबसे प्राचीन व प्रासंगिक कौन है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसको इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, है ना। तो बहुत लोग पढ़े भी होंगे इन चीजों को, और पढ़ना भी चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए क्योंकि ये आपकी संस्कृति है। और चीजें जो हैं अपने बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में उसको जानना बहुत जरूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग, कि अपने चीजों को जानिए जितना हो सके, क्योंकि ये ऐसे ज्ञान है जो कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इन ज्ञान को जानना चाहिए, समय मिले कभी पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब है आपका महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य के बारे में तो देखा जाए तो ये जो इपिक है, महाकाव्य है, ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के। पहला महाकाव्य क्या है? रामायण और महाभारत। ठीक है, 2 तरह के क्या हैं आपके? महाकाव्य हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इपिक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे? रामायण। ठीक है, रामायण के बारे में सबसे पहले रामायण के बारे में क्या देखना है? सबसे पहले कि इसके लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, इसके लेखक। अब क्या कह रहे हैं? रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? तो कंबन ने। और किस तरीके से? तो रामावतारम नाम से क्या किया है? इसके बारे में बताया है, मतलब शीर्षक है, बुक का नाम है। और किसके काल में हुआ था? किस राजा के काल में ये? तो चोल राजा कुलोतुंग III के काल में हुआ था। ठीक है, अब रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद कौन किया है? तो सबको पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी। और क्या है उसका नाम? रामचरितमानस। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? सच्ची रामायण, ये कौन करा है? ईवी रामास्वामी पेरियार ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कौन करा है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये एक एक क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से आप याद रखिएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक, एक बार वापस से रिवाइज कर ले हम लोग। रामायण कौन लिखा? महर्षि वेद व्यास। तमिल में कौन लिखा है? कंबन। किस नाम से? रामावतारम के नाम से। किसके काल में? तो चोल राजा कुलोतुंग III के काल में।
उसके बाद है अवधी भाषा में कौन करा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी। किस नाम से, रामचरित्र मानस के नाम से। फिर सच्ची रामायण के नाम से किसने करा है, ईवी रामास्वामी पेरियार ने। और फारसी भाषा में कौन अनुवाद करा है, तो फारसी भाषा में आपके अब्दुल कादिर बदायूनी ने करा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं किस पे, महाभारत पे। ठीक है, इसी में से क्या निकला है आपका, भगवत गीता। ठीक है, इसी में से आपके भगवत गीता निकला हुआ है। और मेरे हिसाब से एज अ छोटा सा आपके लिए एक अप्रोच है मेरी तरफ से कि भगवत गीता पढ़िएगा जरूर अपने जीवन में एक बार। ठीक है, बहुत जरूरी है। इससे आपको पता क्या चलेगा कि एज अ मानव आप जन्म क्यों लिए हैं, आपका उद्देश्य क्या है धरती पे आने का। तो भगवत गीता पढ़िएगा जरूर, जब भी समय मिले बुक खरीद के कम से कम एक आध पेज रोज पढ़िए जरूर। क्योंकि इससे होगा क्या, आपका डेवलपमेंट होगा, एक ऐसा विकास होगा आपके व्यक्तित्व का जो बाकियों से अलग होगा। ठीक है, तो पढ़िएगा जरूर। ठीक है, मेरे रिकमेंडेशन पे, बाकी आपके ऊपर है ना, लेकिन पढ़िएगा जरूर। ठीक है, आप जब पढ़ लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी। ठीक है, चलिए, तो अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, महाभारत। ठीक है, महाभारत ये क्या है भाई, तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो कौन करा है, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, फारसी में कौन करा है, यही करे हैं। और इनका किस नाम से करे हैं, रजनामा के नाम से। ठीक है, ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, महाभारत को पहले क्या कहते थे, जय संहिता के नाम से जानते थे। ठीक है, और उसमें कितने श्लोक थे, तो 2400 श्लोक थे। अगर इसको आप स्किप भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, इसमें 8800 ठीक है क्या हो गए, श्लोक हो गए। ठीक है, 8800 श्लोक हो गए। ठीक है, और इसका नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। फिर कुछ समय बाद महाभारत श्लोक में क्या हो गया, आपके जो है आपके कितने आ गए, 1,00,000। ठीक है, इसका नाम फिर से क्या पड़ गया, आपका महाभारत पड़ गया। ठीक है, अब महाभारत के लेखक कौन है, आपके महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है, महाभारत के लेखक। अब क्या कह रहा है, महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं, 18। ठीक है, कितने हैं, 18 अध्याय हैं। ठीक, ध्यान रहेगा, कितने अध्याय आपके, 18 अध्याय हैं। ठीक है, चलिए, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, वापस से एक बार इसको अच्छे से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, वापस से एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहां से शुरू करे थे, आप अपना ब्राह्मण ग्रंथ से। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि वेद को आसान भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की क्या की गई है, रचना की गई है। इसमें हम लोग 4 ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे, जिसमें से पहला आपका ऐत्रेय ब्राह्मण था, जो कि क्या बताता है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्याभिषेक के नियम के बारे में, और इसमें समुद्र का भी उल्लेख किया गया है, और चारों युगों के बारे में बताया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। और फिर राजा जो है उसको धर्म का रक्षक कहा गया है। ठीक है, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। उसके बाद हम लोग देखे जैमिनी ब्राह्मण। इसमें क्या है कि एक ही शब्द है कि ऊंचा मत बोलो, भूमि के भी कान होते हैं। ठीक है, ये कहाँ है, आपके जैमिनीय ब्राह्मण में है। ठीक, उसके बाद क्या है, तैत्रेय ब्राह्मण। ये क्या बताता है, तो महिलाओं को जनेऊ पहनने का अधिकार कहाँ बताया गया है, आपके तैत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग शतपथ ब्राह्मण देखेंगे। ये आप क्या बताता है, सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें है क्या, तो इसमें जो है आपके 100 अध्याय हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, शतपथ ब्राह्मण। और इसमें मत्स्य न्याय के बारे में बताया गया है कि बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछली को खा जाती है। ठीक है, फिर क्या बताया है, उपनयन संस्कार के बारे में बताया है इसमें। फिर पुनर्जन्म के बारे में बताया है इसमें। पत्नी को अर्धांगनी कहा गया है यहाँ पे। और
जल प्लावन की कथा का वर्णन भी कहाँ है? आपके शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं? उपनिषद। उपनिषद में हम लोग क्या देखे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठ करके प्राप्त किया गया ज्ञान। फिर हम लोग क्या देखें कि कितने इसकी संख्या है? तो 118। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? ये हमने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है? मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। फिर यम नचिकेता का संवाद हम लोग देखें, जिसमें क्या क्या बताया गया है? आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में, पुनर्जीवन के बारे में, है ना। फिर मुंडुक्योपनिषद जो है उसके बारे में क्या है कि मुंडुक्योपनिषद में क्या बताया गया है कि इसका यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। श्वेतांबर उपनिषद क्या है? सफेद घोड़ा। सबसे छोटा उपनिषद कौन है? मांडुक्योपनिषद। और चारों आश्रम के बारे में कहाँ बताया गया है? तो जबालोपनिषद में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें? पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन कहानियां। इसकी रचना किसने की? तो लोमहर्ष या फिर उग्र श्रवा ने की थी। और कितने जो है पुराण होते हैं? 18। सबसे प्राचीन और प्रासंगिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं? महाकाव्य। अब ये जो इपिक है अपना महाकाव्य, ये कितने तरह का है? 2 तरीके का, रामायण और महाभारत। फिर हम लोग क्या देखें? रामायण सबसे पहले। रामायण में हम लोग क्या देखें कि रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। और इसका तमिल में कौन अनुवाद करा? कंबन। किस नाम से? रामावतारम के नाम से। किसके काल में? कोलतुंग थर्ड के काल में, जो कि कौन थे? एक चोल राजा थे। उसके बाद हम लोग अवधि में देखे कौन करा? तुलसीदास जी। किस नाम से? तो रामचरित्र मानस के नाम से। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि सच्ची रामायण के नाम से किसने करा? ईवी रामास्वामी नायर अय्यर। ठीक है, पेरियार, सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि रामायण का फारसी में अनुवाद कौन करा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने करा। ठीक, उसके बाद हम लोग आए महाभारत जो है इसके बारे में फारसी अनुवाद कौन करा? सेम वही आपके अब्दुल कादिर बदायूनी, जो कि क्या बताते हैं? रज्मनामा के नाम से क्या करे हैं? महाभारत के बारे में बताए हैं। अब महाभारत का पहले नाम क्या था? जय संहिता था, जिसमें 2400 श्लोक थे। उसके बाद आगे चल के क्या हुआ? महाभारत नाम पड़ा, उसमें कितना है? 8800 श्लोक हो गए और इसका नाम भारत पड़ गया। फिर कुछ समय बाद जो है इसमें नाम महाभारत पड़ा। फिर महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। और महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। ठीक है, अब जो है एक चीज और हम लोग इसमें आज देख लेते हैं, क्या है कि आर्यों का मूल स्थान जो है का सिद्धांत और उनके कुछ विचारक कि आर्य कहां से आए, हर कोई जो है कुछ अलग अलग चीजें बताता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आर्य के बारे में जो है उसके मूल स्थान और उनके कुछ विचारक। तो पहले जो है सप्त सैंधव प्रदेश से आए, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा है। ठीक, उत्तरी ध्रुव से आए, ये किसने कहा है? आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। किस? अपनी एक पुस्तक में, द आर्कटिक होम में, ठीक है, ऑफ आर्यंस में कहा है। ठीक है, ऐसा। उसके बाद जो है जर्मनी से आए, ऐसा कौन कहा है? हर्ट और पेंका ने कहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मध्य एशिया से आए, ये कौन बोला? मैक्स मूलर ने। कश्मीर से आए, ये कौन बोला? एलडी कल्ला ने। तिब्बत से आए पाजीटर और दयाराम सरस्वती ने कहा, सॉरी दयानंद सरस्वती ने कहा। और महर्षि देश से आए, मतलब ब्रह्म ऋषि देश से आए, ये कौन कहा है? आपके पी गंगानाथ झा। ठीक है, वापस से देखिए, जो ज्यादा काम का है वो हम टिक कर दे रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा। जैसे ये सप्त सैंधव वाला है संपूर्णानंद का, ये आता है एग्जाम में। उत्तरी ध्रुव वाला आता है, मध्य एशिया वाला आता है, ठीक है, और तिब्बत वाला आता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीजें हैं जो कि एग्जाम में आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक,
अब कल हम लोग देखेंगे, मतलब नेक्स्ट, हाँ एक और छूट गया अपना, कौन सा, दक्षिण रूस से आए, ये कौन बोला है, गार्डन चाइल्ड ने, इसको भी आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दक्षिण रूस से किसने बोला, गार्डन चाइल्ड ने, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन, पूर्व वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है, ठीक है। और आप मेरे साथ अगर पढ़ना है तो जुड़ करके पढ़ सकते हैं, चाहे आपको लॉ के लिए जो है क्लासेस लेनी है, एलएलबी के लिए, एपीओ एग्जाम के लिए, जुडिशरी के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, एसआई, आरओ एआरओ, किसी भी एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। करना क्या है इसके लिए, इस नंबर पे आप एक मैसेज दे सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है क्लास से रिलेटेड ले सकते हैं। क्लासेस आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलाए जाते हैं, तो जिस मोड में आप इंटरेस्टेड है क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। नंबर क्या है आपका, 7408472680, ठीक है। इस नंबर पे आप जो है एक मैसेज दीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है क्लास से रिलेटेड ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।